हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। थर्सडे का दिन 20 जुलाई प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, जिससे कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा होता हुआ देख सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सबका दिल की गहराई से स्वागत करता हूं और जो सेवा प्रभु ने हमें दी है उसको हम ईमानदारी से कर सकें। ये प्रार्थना आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और बहुत से भाई बहन हैं जो बराबर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और इस चैनल को, इस डिवोशन को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बहुतों को शेयर भी कर रहे हैं। इसलिए मेरा हृदय आप सबके प्रति धन्यवाद से भरा है कि आपने हर कदम पर मदद की है। तो मेरा हृदय आनंद से तो भरा हुआ है, लेकिन आप सबकी सेवकाई में सहयोग के लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके और आपके पूरे परिवार के साथ रहे। ये हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है और हम यही चाहते कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही आशीष का और आनंद का दिन बन जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि पहला कुरिन्थियों का 8 अध्याय का हमने आरंभ किया था। पहले 3 पद को हम पढ़ चुके थे, लेकिन आज फिर से मैं 2, 3, 4 और 5 पद को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर से पहचानता है। अतः मूर्तियों के सामने बलि की वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कुछ नहीं है और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आज की सुंदर सुबह परमेश्वर आपके द्वारा हमें मिली है। हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। एक एक दिन आप में संभालते हैं। आज इस महीने की 20 तारीख है जुलाई की। हम धन्यवादित हैं प्रभु, आपने यहाँ तक हमारी अगुवाई की और पिता परमेश्वर इस आधे वर्ष तक आपने हमारी अगुवाई की है। जनवरी से लेकर और आज 20 जुलाई तक आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। धन्यवाद हो प्रभु, आपके इन बड़े उपकारों के लिए। एक एक दिन आप में जीवन देते हैं और इसलिए प्रभु एक एक दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं और हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु। बड़े ही आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु जी अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे भाई बहनों पर प्रभु जो आज इस डिवोशन को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से हर एक को ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम से आशीष को भेजते हैं और पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्थानों पर जहाँ भी आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ भी हमारे भाई बहन इस संदेश को सुन रहे हैं, सब पर आपकी आशीष चाहते हैं ताकि हर जन आपकी महिमा को देख पाए। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने उनको संभाला, आपने उनकी मदद की, आपका हाथ उनके साथ रहा, चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं आपकी दया दृष्टि उन पर बनी रहे ताकि वो जीवन में और आगे बढ़ें और आपकी महिमा कान बन सके। हम चाहते हैं प्रभु हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए आप उनको भी संभालें, उनको भी अच्छी बुद्धि दे ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को आशीष दे, हर एक को संभाल, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। प्रियो, जैसा कि मैंने संदर्भ बताया था, आज से 2023 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आया और तब से ही ये वर्ष शुरू हुए, अलग अलग समय निकलते गए और आज 2023 वर्ष बीत गए हैं। उस जमाने में भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते थे और उसी बात को पौलुस कहता है। हम कई बार इस चीज़ को देखते हैं कि हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, पर ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है। लेकिन आज पौलुस फिर से कह रहा है, जब आप 3 पद को पढ़ेंगे, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। जिस ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, जो हमें जीवन देता है, यदि उसको हम पहचानते हैं तब जानते हैं, यदि पहचानते नहीं तो जानेंगे कैसे। उदाहरण के तौर पर यदि आप देश के प्रधानमंत्री को जानते, पर्सनली उनसे बात हुई है, तो आप उनको जानेंगे और वो आपको जानेंगे। यदि हमारी मुलाकात नहीं हुई तो हम तो जानेंगे लेकिन वो नहीं जान पाएगा। यहां पे कहा गया है कि परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। यदि हम प्रेम करते हैं तो पहचानते हैं। लेकिन अब कहता है 4 पद, अतः मूर्तियों के सामने बलि की वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कुछ नहीं है और एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। सारे लोग मानते हैं कि ईश्वर एक है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, वो इस बात को जानता है कि ईश्वर तो एक है। और बहुत से लोग कहते हैं कि रास्ते भी अनेक हो सकते हैं, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। और जब एक ही रास्ता है और ईश्वर एक ही है तो उसकी उपासना हम कैसे करते हैं? लोगों ने अपने अपने तरीके से उपासना करना शुरू किया और आज बहुत सारे लोग अपने तरीके से उपासना करते हैं, वो उनके लिए अच्छा है। लेकिन बाइबल ये कहती है कि यदि हम और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर या ईश्वर नहीं है। ईश्वर एक है जिसकी उपासना सारी दुनिया करती है। ईश्वर एक है जिसकी उपासना पक्षी, पशु पक्षी भी करते हैं। अब आप कहेंगे पक्षियों कैसे करें? पक्षियां सुबह उठकर ईश्वर की आराधना करते हैं। पशु जो हैं वो भी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक दिन का भोजन उनको मिल गया तो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं बहुत आसानी से। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि ईश्वर केवल एक है और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर या ईश्वर नहीं है। एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा है। उस परमात्मा के लिए हम जो उपासना करते हैं उसके लिए कहता है, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। ये बाइबल बहुत स्पष्ट करती है, हर चीज को खुला से इससे बताती है, पूरी तरह से ओपन करके बताती है। इस पृथ्वी पर, आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। मुझे ध्यान आ रहा अब्राहम का। अब्राहम भी
ऐसे स्थान से आया था जहाँ पे अलग तरह की, वहाँ कुछ लोग अग्नि की उपासना करते थे, कुछ लोग सूर्य देवता की उपासना करते थे, अलग अलग जगह करते थे। और वहीं से अब्राहम को ईश्वर ने बुलाया था, परमात्मा ने बुलाया था, ईश्वर ने बुलाया था, और वहाँ से बुलाकर उसको कहा तो अपने देश को छोड़कर उस देश को चला जा जिसको मैं तुझे दिखाऊंगा। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, और वो कहता है यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं सब, ये बाइबल कह रही है इस बात को, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। सबकी अलग अलग मान्यता है, लेकिन प्रियो, बाइबल कहती है कि एक ईश्वर की उपासना हम लोग करते हैं, उस ईश्वर ने जिसने हमें बनाया, जिसको हम जानते हैं, जो मुझे जानता है, जो आपको जानता है। कैसे जानेंगे? आत्मा से परमात्मा। यदि आत्मा, ईश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, तो जब तक वो शुद्ध नहीं होगी तब तक आप परमात्मा को कभी देख नहीं सकते, ना परमात्मा से बात कर सकते हैं। परमात्मा से बात करने के लिए अपने इस हृदय को साफ करना पड़ता है। परमात्मा से बात करने के लिए इस आत्मा को शुद्ध करना पड़ता है। यदि हमारी आत्मा शुद्ध हो गई तो हम परमात्मा से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आत्मा है, और जो आत्मा उसने हमें दी है, उस आत्मा का जब मिलन होता है तो तभी हम बात कर सकते हैं। और ये मिलन कब होगा? जब आत्मा शुद्ध होगी। यदि आत्मा शुद्ध नहीं है तो आप कभी भी उससे बात नहीं कर सकते। इसलिए प्रियो, जब हम उसके साथ मिलते हैं तो उसने हमारे हृदय को धो दिया, हृदय को शुद्ध किया, मेरी आत्मा को शुद्ध किया। और जब मेरी आत्मा को शुद्ध किया तो आज उससे हम बात कर सकते हैं, रोज बात करते हैं, रोज गाइड करते हैं, रोज वो समझाता है क्या करना। इसलिए जब संसार में रहते हैं तो संसार हमें नहीं समझ सकता, संसार नहीं समझता, झूठे आरोप लगा देते हैं, झूठी बातें कह देते हैं। प्रार्थना करें तो धर्म परिवर्तन हो गया, शिक्षा दे रहे तो धर्म परिवर्तन हो गया। हर व्यक्ति शिक्षा देता है, हर व्यक्ति अपने धर्म के बारे में जानता है। इसलिए प्रियो, हम चाहते हैं कि ईश्वर तो एक ही है, उस ईश्वर को सही तरीके से जानें, और जब आप उसको जान जाएंगे तो आप उस आनंद को अपने जीवन में देख पाएंगे। इसलिए प्रियो, प्रभु हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, हमारे लिए तो एक ईश्वर है, हमारे लिए तो एक ही परमात्मा है, हमारे लिए तो एक ही है। नाम हमने अलग अलग दे दिए। इसलिए प्रियो, आज हम ये रुकेंगे और कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे, ताकि संदेश को लेकर हम आगे बढ़ें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप सब पर